राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत खुशी होती है जब आप लोग राधे राधे लिखकर कमेंट बॉक्स में बोलते हैं। इससे पता चलता है कि आप सब अपने घर परिवार में खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। ठाकुर जी की, मेरी राधा रानी जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके हूँ शिवरात्रि के ही कुछ ऐसे अचूक उपाय। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था घड़ी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय जो आप शिवरात्रि पर करके अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और हर परेशानी से निजात पा सकते हैं। पर आज मैं लेकर आई हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, दूध हम हमेशा भोले बाबा को अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अमृत उनको अभिषेक करते हैं। पर शायद कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि उसमें क्या खासियत होती है, किस लिए उनको पंचामृत से स्नान किया जाता है, कराया जाता है, और क्या क्या उन चीज़ों से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दूध। दूध जैसे चंद्रमा का प्रतीक होता है और भोले बाबा के मस्तक पर आप जानते ही हैं कि चंद्रमा विराजित रहते हैं। इसीलिए अगर आप दूध में शहद और दही मिलाकर भोले बाबा पर अर्पित करते हैं तो इससे चंद्रमा आपका मजबूत होता है, शुक्र ग्रह आपका मजबूत होता है। साथ ही साथ अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है या आपकी संतान का विवाह नहीं हो रहा या आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो वह भी परेशानी आपकी दूर होती है। आपको शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। आपकी अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है या शुक्र ग्रह आपका कमजोर है तो ये उपाय करने से आपका वह मजबूत होता है और आपको सफलता मिलती है। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह क्रूर दृष्टि है, शनि की क्रूर दृष्टि है या शनि अशुभ है या शनि ग्रह की दशा चल रही है या किसी तरह से भी आपके कारोबार में किसी तरह की परेशानी आपको चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दूध में काले तिल मिलाकर भोले बाबा को अर्पित करने चाहिए। इससे आपका पितृदोष भी शांत होता है और आपको भोले बाबा का आशीर्वाद मिलता है। चंद्र ग्रह भी आपका मजबूत होता है और शनि की भी क्रूर दृष्टि आप पर नहीं पड़ती। अगर आप वहां सुख चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दूध में सफेद मोंगरे के फूल मिलाकर, सफेद मोंगरे के फूल मिलाकर आपको अर्पित करने चाहिए। उसमें साथ में आपको शहद, जी हाँ, शहद मिलाकर आपको अर्पित करना चाहिए। इससे आपको वहां सुख भी मिलता है, धन बढ़ोतरी होती है, आपके धन के स्रोत बनते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होती है। अगर आपको घर से संबंधित कोई परेशानियां हो रही हैं कि आपका घर नहीं बन पा रहा या किसी तरह की आपको परेशानी हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? शिवरात्रि के दिन आपको माँ गौरा को श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको सहायता मिलेगी। अगर आप वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी, आपकी जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपको भोले बाबा पर दूध और पंचामृत का स्नान कराकर अभिषेक करना चाहिए। यह आपको कार्य संध्या वक्त पे करना है। सुबह तो आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, पर ये अगर आप अपने मकान से संबंधित परेशानी आपको आ रही है तो आपको ये कार्य संध्या वक्त करना है। माँ को श्रृंगार अर्पित करना है, साथ ही भोले बाबा पर पंचामृत से अभिषेक करना है और भोले बाबा पर आटे से बना चौमुखा दीपक आपको जगाना है। जी हाँ, चौमुखा दीपक आटे से बना आपको भोले बाबा के सामने जगाना है और आपको चंदन का धूप, जी हाँ, चंदन का धूप आपको भोले बाबा के आगे जगाकर शिव तांडव स्तोत्र, जी हाँ, शिव तांडव स्तोत्र का आपको पाठ करना है। ओम नमो, अगर हो सके, संभव ना हो सके तो आपको ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का जाप तो आपको करना ही है। वहीं पर बैठकर शिवलिंग जी के सामने बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 11 माला का जाप करना है। इससे आपके अगर मकान की परेशानी है, धन से संबंधित परेशानी है, आपके पारिवारिक कोई परेशानी चल रही है तो वह आपकी जरूर 101% दूर होगी। लगातार अगर आप ये कार्य शिवरात्रि से लेकर 11 दिन तक लगातार आप ये कार्य करते रहते हैं तो 11 दिन के अंदर ही अंदर आपकी परेशानियों का निजात मिलेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और क्या खास कर सकते हैं? धन के, अगर आप धन की संबंधी परेशानी है, अगर आप नवग्रह की स्थिति से परेशान है, आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप हर जगह हर उपाय करके हार चुके हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप शिवरात्रि के दिन ही ये उपाय कीजिए। क्या करना है? आपको
सिर्फ दूध में गंगा जल मिलाकर, जी हाँ, दूध में पंचामृत आप नहीं कर सकते, कुछ लोग होते हैं कि हाँ इतना नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ दूध में गंगा जल मिलाकर, गंगा जल तो हर किसी के घर मिल ही जाता है, नहीं तो आपको पूजा की दुकान पर भी यह अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। गंगा जल मिलाकर आपको ओम नमः शिवाय करते हुए जल इस तरह से अर्पित करना है, ऊंची धार लेते हुए आपको ये जल अर्पित करना है। जितना ऊंचा आप धार गंगा जल का और दूध का मिश्रित जो है जल, उसकी धार जितनी ऊंची ले जाकर आप भोले बाबा पे चढ़ाएंगे, उतनी ही आपकी परेशानियों में आपको जल्दी निजात मिलेगा। आपके ग्रह शांत होंगे, आपके नव के नव ग्रह जितने भी हैं आपके अनुकूल नहीं हैं, या उनकी स्थिति सही नहीं है, या उनकी दशा चल रही है किसी भी ग्रह की आपकी, वे आपके अनुकूल होंगे, आपकी हर परेशानियों से आपको निजात दिलाएंगे। क्योंकि भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, सिर्फ वो श्रद्धा और भक्ति के भूखे हैं। श्रद्धा और भक्ति से उनका आगमन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए और अपनी हर परेशानियों से निजात पाइए। तो ये थे कुछ अचूक और सटीक उपाय जो आप शिवरात्रि के दिन करके अपनी हर परेशानी से निजात पा सकते हैं और भोले बाबा उमा गोरा का आशीर्वाद पा सकते हैं। क्योंकि इस दिन अगर आपने श्रद्धा से सिर्फ एक बेलपत्र भी उन पर अर्पित कर दिया, खाली गंगा जल भी अर्पित कर दिया, तो आपको हर परेशानी से निजात तो वैसे भी मिल जाएगा। तो कर लीजिए उपाय, पा लीजिए भोले बाबा और माँ पार्वती का आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, कुछ अनूठा, कुछ अचूक और कुछ ऐसे ही सटीक उपाय लेकर, जिससे आपकी जिंदगी की हर परेशानी से आपको निजात मिले। इसी के साथ आपसे आगे लेती हूँ। राधे राधे।